अस्सलाम वालेकुम। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट स्पीच जो की, बजट का जो अनाउंसमेंट की, ये एक तो पहली बात है फाइनल बजट नहीं है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा ह्यू कराई हुआ, स्पेशली डिफेंस बजट पे। हम इस पूरी टॉक में डिफेंस बजट को स्पेशली और ओवरऑल बजट को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, विज़ा वी एजुकेशन बजट और सीएसएस के स्टूडेंट्स को किस तरह से बजट को रीड करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर उनको पेपर में कहीं पे कोड करना पड़े तो उनको किस तरह से इस चीज़ को कोड करना है। ये सारी चीज़ें हम इस टॉक के दौरान डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बजट है क्या, बजट की डेफिनेशन। बजट इज एन एस्टीमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसका मतलब क्या है एस्टीमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर? बड़ा सिंपल मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2020-2021 का बजट जो अनाउंस किया है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फोर्स ही कर रही है कि अगले 2020-21 वाला जो साल है, जो ये जुलाई से शुरू होगा और अगले जून तक जाएगा, इसमें कोई इतना इनके पास इनकम इकट्ठी हो जाएगी और इतना ये एक्सपेंस करेंगे। इनके पास ऑलरेडी अब पैसे नहीं हैं, इनकम इनके पास नहीं है, ऑलरेडी रिसोर्सेज नहीं हैं, ये रिसोर्सेज को फोर्स ही कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बजट की डेफिनेशन आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि बजट आपका एक एस्टीमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर का एक प्लान होता है। अब इसमें भले ये प्लान होता है और ये एक एस्टीमेट होता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि ये आपकी प्रायोरिटीज़ को बताता है कि आप किन किन सेक्शंस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। लाइक आपका बजट ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि क्या आपकी प्रायोरिटी एजुकेशन या हेल्थ है, क्या आपकी प्रायोरिटी डिफेंस या सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है, या आपकी प्रायोरिटी पुअर है, या जो आपके इवन टैक्सेशन सिस्टम है उससे भी हमें पता चलता है कि आप टैक्सेस किस तरह के लगा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं। हम अभी पर आ जाते हैं जो हमारा बजट है। टोटल बजट जो है वो हमारा 7.1 ट्रिलियन है। उसमें से भी अगर देखेंगे तो 3.8 ट्रिलियन का डेफिसिट है। इसका मतलब ये है कि ये बजट जो हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे वो उसमें से 3.8 ट्रिलियन या तो हमें किसी से बारो करना पड़ेगा, वो इंटरनल बारोइंग भी हो सकती है, वो एक्सटर्नल बारोइंग भी हो सकती है। अब इस में से भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने 1.2 ट्रिलियन या 1299 बिलियन रुपीस जो है वो डिफेंस के लिए मुख्तस किया है, जिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि न्यूज़ या शायद सॉरी डेली टाइम्स की एक न्यूज़ जो थी वो पब्लिश हुई कि जनाब जो आपका बजट है वो उसमें एजुकेशन पे जो है सिर्फ $4 बिलियन रखा गया। हालांकि ये टोटली गलत इन्फॉर्मेशन थी, ये फेक न्यूज़ थी। 4 बिलियन रुपीस जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में रखा गया था। अदरवाइज फेडरल का जो एजुकेशन का बजट है इट्स अराउंड 84 बिलियन रुपीस, जिसमें हायर एजुकेशन का भी शामिल कर लिया जाए, जिसमें बाकी अदर जो इस्लाहात के लिए उन्होंने बजट उसमें रखा गया उसको शामिल कर लिया जाए तो ये 84 बिलियन रुपीस के करीब बनता है। अभी आ जाए जो हमारा 1.2 ट्रिलियन के करीब जो हमारा डिफेंस बजट है, इसको हम किस तरह से देखेंगे। आप अगर एज ए स्टूडेंट हैं तो इसको आप डिफरेंट अंदाज में देख सकते हैं। आप जिस तरह का आर्गूमेंट जनरेट करना चाहें वैसा कर सकते हैं। सबसे पहली तो बात है कि ये जो हमारा 1.2 ट्रिलियन रुपीस का जो बजट है, अगर इसको हम एक्सपेंडिचर ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है, ओवरऑल बजट नहीं, ओवरऑल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज लें तो ये तकरीबन कुछ 17.5% बनता है, जो कि पिछले साल अगर देखा जाए तो पिछले साल का जो बजट था वो 14% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर था। अच्छा, एक दूसरा एंगल होता है बजट को देखने का, दूसरा एंगल बजट को देखने का होता है कि आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है, जो ओवरऑल आपका GDP का जो साइज है उसका कितने परसेंट है ये बजट। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो हमारा जो बजट है ओवरऑल इकोनॉमी का 2.8% है। बट यहाँ पे एक और आपको इम्पोर्टेंट पार्ट बताना है, ये अब फैक्ट्स में आपको बता रहा हूँ, ये इसको आप जिस तरह से मार्जिन जनरेट कर लें, ये जो 2.8% हमारा बजट है ऑफ द GDP ऑफ द आवर ओवरऑल इकोनॉमी, इट इज़ हाईएस्ट इन द रीजन। ये हमारे रीजन में सबसे ज़्यादा है। चाइना का 1.9% है, इंडिया का 2.4% है, ईरान का 2.3% है, इवन बांग्लादेश का इससे भी कम है। अगर आप
डिफेंस बजट को जीडीपी की रेशो के लिहाज से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो बजट है वो इंडिया से ज़्यादा है एज कंपेयर टू जीडीपी बर्डन, कि जीडीपी पे उसका कितना बर्डन पड़ रहा है अगर आप जीडीपी के लिहाज से देखेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप इसको बात करते हैं ओवरऑल वॉल्यूम के लिहाज से तो इसमें आपको बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि हमारा हमेशा कंपैरिजन इंडिया के साथ आता है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन डिफेंस। डिफेंस पे दुनिया के अंदर वॉल्यूम के लिहाज से ओवरऑल जो आप कह लें अमाउंट ऑफ डॉलर्स के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो इस वक्त इंडिया दुनिया के अंदर तीसरा बड़ा जो है स्पेंडिंग कंट्री है जो डिफेंस पे खर्च कर रहा है। आपको आइडिया है कि इंडिया का डिफेंस बजट वाला कितना है? अगर आप डॉलर्स के अंदर बात करेंगे दैट इज अराउंड 73 बिलियन डॉलर्स, और हमारा अगर इस लिहाज से आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल बजट है वो 10 बिलियन डॉलर्स बनता है। अच्छा, अब हम अगर अपने डॉलर को कंपेयर करें तो हमारा जो बाकी कंट्रीज के साथ, तो आपको आइडिया है कि जो सिर्फ और सिर्फ ये आपका यूएसए का जो डिफेंस बजट है वो 732 बिलियन डॉलर्स है, 732 बिलियन डॉलर्स। इवन के उसके बाद जो 10 कंट्रीज हैं अगर उनका टोटल भी कर लिया जाए, जो 10 यूएसए को निकाल के 10 टॉप डिफेंस स्पेंडिंग कंट्रीज का जो टोटल बजट बनता है वो कोई 890 डॉलर्स के करीब बनता है, और यूएसए स्टिल देखें कि अकेला 732 डॉलर्स खर्च करता है। अब यहाँ पे आपका ये आर्गूमेंट बनता है कि पाकिस्तान जी क्यों डिफेंस पे खर्च कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी ऑब्वियसली जो वी आर नॉट अ सिक्योरिटी स्टेट, अगर हम भी सिक्योरिटी स्टेट हैं तो क्या यूएसए भी सिक्योरिटी स्टेट है, क्या इंडिया भी सिक्योरिटी स्टेट है। इशू सिर्फ यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर हम ओवरऑल अपने जीडीपी के साइज को देखेंगे, ओवरऑल हम अपनी इकोनॉमी को साइज को देखेंगे तो उसके लिहाज से जो डिफेंस के बजट का शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इसमें से 2-3 जो पॉइंट्स आपको बता दूं जो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता कि जो आपका ये जो डिफेंस का बजट है इसके अंदर जो मिलिट्री पेंशनर्स हैं उनका बजट डिफेंस एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं किया जाता। उसके अंदर जो कुछ फोर्सेज हैं जिस तरह एफसी हो गई, जिस तरह रेंजर्स हो गए, उनका बजट भी डिफेंस के बजट को चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की फोर्सेज हैं उसको चार्ज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका पेंशन का आर्मी का बजट है वो 369 बिलियन रुपीस है। अच्छा, इस बात का करने का मकसद ये है कि अगर आप एक्चुअल सेंस में देखेंगे तो पाकिस्तान की जो डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है दैट गोज अप टू 4% ऑफ जीडीपी। तो ये जीडीपी के परसेंटेज के लिहाज से पाकिस्तान का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बात तो क्लियर होगी। अब अगर आप आ जाते हैं एजुकेशन की तरफ, पाकिस्तान का जो फेडरल का मैंने जैसे आपको बताया कि एजुकेशन जो है उसमें तकरीबन 84 बिलियन रुपीज़ इस पर स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन अभी जो है वो हमारा प्रोविंशियल एक सब्जेक्ट बन चुका है। तो प्रोविंसेस की आपने इसमें परफॉर्मेंस देखनी है कि प्रोविंसेस इस पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो प्रोविंसेस का टोटल मिलाकर जो ओवरऑल हमारा एजुकेशन का बजट है दैट आल्सो कम्स टू अराउंड 950 बिलियन रुपीज़, और ये जो 950 बिलियन रुपीज़ हैं दैट कम टू अराउंड 2.9% ऑफ जीडीपी। ये हमारे जीडीपी का तकरीबन 2.9% बन जाता है। ये जो हमारा 2.9% है दैट इज़ फार बिलो देन इंडिया, क्योंकि इंडिया अपने एजुकेशन पे इस पे ज़्यादा खर्च कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक समझना है, अगर आप इंडिया के लिहाज से कंपेयर करेंगे जीडीपी साइज के लिहाज से, इंडिया अपने जीडीपी साइज के लिहाज से हमसे कम खर्च कर रहा है डिफेंस पे, लेकिन अपने जीडीपी के साइज के लिहाज से वो हमसे ज़्यादा खर्च कर रहा है एजुकेशन पे। अब ये दो चीज़ें आपको क्लियर होगी, लेकिन क्योंकि हमारा जीडीपी का साइज बहुत थोड़ा है और हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारा एक तरफ अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशन हमारे अच्छे नहीं है, एक तरफ हमारा इंडिया के साथ ऑब्वियसली बहुत पुराना एक मामला चल रहा है, इस वजह से हमें डिफेंस पे एक्सपेंडिचर तो करना है। अब इस चीज़ का सलूशन क्या हो सकता है उसमें भी हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सीएसएस आपने 2-3 चीज़ें मेरी अपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आपने इसका कोई एनालिसिस करना है तो आप में उसकी कोई मुलाहिज़ नहीं होनी चाहिए।
आपने बिल्कुल एक फैक्चुअल और एक थ्योरेटिकल डिबेट करनी है। बिल्कुल भी किसी डिपार्टमेंट को आपने मलाइज नहीं करना या उसके अगेंस्ट हेटेड का इजहार नहीं करना, ठीक है। और ना ही बहुत ज़्यादा आपको कोई एक्स्ट्रा पेट्रियाटिक होने की जरूरत है। आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि देखें जी, अगर हम एजुकेशन पे और हम हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बेहतर बढ़ेगा और हमारी इकॉनमी का साइज भी बेहतर होगा। ये 2-3 बातें होगी। अच्छा, अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और भी देते हैं कि दुनिया के अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं। ये स्टडी बड़ी मज़े की है। जब मैंने ये तमाम इन्फॉर्मेशन अभी कलेक्ट कर रहा था, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस पे तो यूएसए खर्च कर रहा है, दूसरे नंबर पे आपका चाइना खर्च कर रहा है, तीसरे नंबर पे आपका इंडिया खर्च कर रहा है। दुनिया में परसेंटेज ऑफ जीडीपी के लिहाज से, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज ऑफ जीडीपी के लिहाज से, दुनिया में परसेंटेज ऑफ जीडीपी के लिहाज से सबसे कम एक्सपेंडिचर जापान का है, दैट इज हार्डली 0.9%। अच्छा, अब आप आ जाएं कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी के लिहाज से अगर आप टॉप 10 कंट्रीज की बात करेंगे, आपके लिए बड़ी हैरानी की बात होगी। उन टॉप 10 कंट्रीज के अंदर 6 कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। उनमें टॉप पे आता है ओमान, उसका 8.8% ऑफ जीडीपी वो अपना डिफेंस पे खर्च करता है। सेकंड नंबर पे आता है उन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में से सऊदी अरेबिया, जो कि 8% ऑफ जीडीपी अपना जो है डिफेंस पे खर्च करता है। अब आ जाए ज़रा एजुकेशन पे, आपको बड़ी हैरानी होगी। ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी का जब आप एक्सपेंडिचर चेक करेंगे इंटरनेट पे कि ये जो जितने भी डिफेंस एक्सपेंडिंग कंट्रीज हैं जो डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे जो आपके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जिसमें आपके लिए आपको पता है जिस तरह क्यूबा हो गया, जिसका हेल्थ सिस्टम बहुत बेहतरीन। आपको पता है कि जब ये कोविड-19 आया था तो उन्होंने अपने डॉक्टर्स की ऑफर पेश की थी कि हम अपने डॉक्टर्स भेजते हैं, ठीक है। और उसके अराउंड अबाउट जितने भी कंट्रीज हैं उनका एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है एज कम्पेयर टू देयर ओवरऑल इकॉनमी या ओवरऑल जीडीपी वो बहुत ज़्यादा है। इसमें से कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, जिस तरह स्वीडन हो गया, उसका एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर ऑफ देयर जीडीपी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस पूरी डिस्कशन का मकसद ये था कि आपने जब भी बजट को डिस्कस करना है, अब मैंने आपको फैक्ट्स कोट किए हैं, आप इसको अगेंस्ट या फॉर ले जा सकते हैं। आपने अगर सपोर्ट करना है कि ये डिफेंस बजट इतना ही रहना चाहिए तो आपके पास उसके लिए भी इसमें आर्गूमेंट्स हैं। अगर आप इसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें से आर्गूमेंट्स हैं। अच्छा, एक आपको मैं बड़ी थोड़ी सी एंड पे जाते हुए एक मज़े की इन्फॉर्मेशन आपको देके जाता हूँ। ये जो बजट मैंने आपको बताया था कि ये एस्टिमेट है इनकम और एक्सपेंडिचर का, ये कोई खुदा माफ़ कुरानी सहीफा नहीं है कि ये लिख दिया है तो इतना ही होना है। लेकिन आपको एक ट्रेडिशन बताता हूँ, एक रवायत बताता हूँ। किताबों की हद तक एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बजट लिखा जाता है और आपका जो है वो ऑब्वियसली इसके लिए भी बजट काफ़ी लिखा जाता है जो आपका डिफेंस के लिए। लेकिन याद रखें, लाइक पिछले साल की बात है 2019-20 में जो आपका बजट था किसके लिए, डिफेंस के लिए, वो था $1.15 ट्रिलियन। लेकिन जो एक्चुअल खर्च हुआ वो 1.22 ट्रिलियन रुपीज़, सॉरी डॉलर नहीं, 1.22 ट्रिलियन रुपीज़ खर्च हुआ था। एक्चुअल 1.15 बजट में रखा गया लेकिन खर्च किया गया 1.2 ट्रिलियन के करीब। तो हमेशा जो आपका बजट रखा जाता है डिफेंस में उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है डिफेंस के अंदर, ये एक पॉइंट याद रखें। उसके अगेंस्ट एजुकेशन को जितना बजट एलोकेट किया जाता है वो कभी भी खर्च नहीं होता, उसमें से बहुत ज़्यादा या तो सेविंग की जाती है या एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट के अंदर, रीअप्रोप्रिएशन क्या होती है कि आपको पहले दिखाने के लिए तो दिखा दिया जी, जिस तरह प्रीवियस गवर्नमेंट में भी होता था पीएमएनएन की गवर्नमेंट के अंदर कि आपको पहले बजट बहुत ज़्यादा शो कर देना जी, देखिए हम एजुकेशन के ऊपर 3% या 2.9% हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स होती हैं, वो बजट को क्या कर लेते हैं, रीअप्रोप्रिएट कर लेते हैं, वो एजुकेशन के हेड से निकाल कर किसी और हेड में खर्च कर देते हैं। तो एक्चुअल में जो एजुकेशन के लिए जब बजट फिक्स किया जाता है ये उसका 60-70% भी स्पेंड नहीं होता। तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ठीक नहीं है, उनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हमें एजुकेशन पे एटलीस्ट 4% ऑफ जीडीपी खर्च करने की ज़रूरत है, इसी तरह हमें हेल्थ पे भी अपना ज़्यादा बजट खर्च करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।